माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। क्या मान बैठते हैं खुद को? मिट्टी। अब एक बात बताओ, जब इस शरीर से एक छोटा सा प्रकाश निकल के चल देता है तो इसे क्या कहते हैं? बॉडी। उससे पहले बॉडी नहीं कहते इसको, उससे पहले इसे नाम से पुकारते हैं, कबीर भाई। लेकिन जैसे ही निकलेगा ना आत्मा शरीर से, आप में कोई भी नहीं बोलेगा कबीर भाई को यहाँ उठा के यहाँ रख दो। आप क्या बोलोगे? बॉडी को यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ, दिस इज बॉडी ओनली। अब ये बॉडी है केवल, और हम इसको जीते जी खुद को बॉडी मान के जीते हैं। अर्थात क्या हमें ये कह सकता हूं कि हम जीते जी खुद को मुर्दा मानते हैं? क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं जीते जी खुद को मुर्दा नहीं मान रहा हूं? अगर मैं जीते जी खुद को बॉडी मान रहा हूं तो मैं जीते जी खुद को मुर्दा मान रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी कोई मुर्दा यानी कोई डेड बॉडी कभी भी सुंदर लगती है क्या? मुस्कुराती है? चेहरे पे तेज दिखता है? आंखों में रौनक दिखती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश निकल चुका है। इसीलिए आज सब कुछ होते हुए मेरे पास मैं दुखी हूं। मेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। जैसा चेहरा वास्तव में आत्मा निकलने के बाद होता है ना, आज आत्मा के होते हुए चेहरा उतना ही उतरा हुआ है। और अगर इससे पहले मैं ये कह दूं आपका भी उतरा हुआ है, उससे पहले मुस्कुरा दो सभी। हाँ, मुस्कुराते रहना, नहीं तो बोलूंगा आप भी ऐसे ही हो। ठीक है? एकदम सबसे पहले सीखो मुस्कुराना। स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस कीप स्माइलिंग। क्यों? क्यों स्माइल करूं? अरे भाई, स्माइल करना तेरा नेचर है। स्माइल करना आपका नेचर है। आप क्यों स्माइल करें? अरे स्माइल करना आपका नेचर है भाई। आप खुशनुमा है ही, खुश मिजाज आप है ही। दुखी रहना आपका नेचर ही नहीं है। इसीलिए तो जब दुखी रहते हैं तो क्या होता है? क्यों मस्तिष्क भारी हो जाता है जब दुखी रहते हैं? क्योंकि ब्रेन कहता है, मस्तिष्क कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया हूं। आप मुझे दुख की एनर्जी क्यों दे रहे हैं? इसलिए दुखी नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी, ये सुखी रहने का संस्कार बनाना कैसे, डेवलप कैसे करना है। आज से सब पक्का कर लेना। जैसे अमृत वेला उठेंगे, क्या करेंगे? अमृत वेला उठते ही, अमृत वेला जैसे ही उठेंगे ना, उस समय पर ध्यान देना सभी, हमारे मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। किसान जानता है उपजाऊ जमीन का महत्व। जब जमीन उपजाऊ होती है, किसान को केवल बीज डालना है और फल आएगा। ठीक वैसे ही सवेरे सवेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। ठीक है? उस जमीन पर आपको सबसे पहला काम, जैसे सोए हुए थे, इधर देखेंगे मेरी तरफ, सोए हुए हैं, आंखें खुली, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए। मुझे मत देखिए सिर्फ मुस्कुराता हुआ, खुद भी मुस्कुराइए। ये जो मुस्कुरा रहे हो ना अभी, इसको लॉक कर लो, लॉक कर लो। ठीक है? लॉक कर लो। मानो अभी जैसे मुस्कुरा रहे हो, अगर आपका फोटो खींचते हैं अभी तो फोटो कैसा आएगा? सदा मुस्कुराता हुआ रहेगा वो, हमेशा, है ना? ऐसे ही सवेरे जब उठेंगे, उठते क्या करेंगे? आंखें खुली हैं बस मेरी अभी, भले मैं लेटा ही हूं, मैंने बैठा भी नहीं हूं, लेटा ही हूं, लेटे लेटे ही कर सकते हैं। कुछ जा रहा है? कुछ जा रहा है? कितना मुश्किल काम दिया ना मैंने आपको। कितना मुश्किल वो दे दिया ना, भाई जी कैसे मुस्कुराएंगे, हमसे रुला लो। कितना, हमें तो सवेरे सवेरे रोलेंगे उठते ही, और मुस्कुराएंगे नहीं। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? आसान। तो सवेरे उठते ही स्माइल, मुस्कुराए, है ना? मुस्कुराते मुस्कुराते बोलना, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, आपने मुझे क्या जीवन दिया है। लेटे लेटे मन मन में बोल लेना,
ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा, आपने मुझे क्या जीवन दिया है, आपने मेरा चुनाव किया संगम युग पर, करोड़ों आत्माओं में से आपने मुझे चुना है। सोचने की बात है, करोड़ों में से मुझे चुना है, कुछ तो विशेष देखा होगा। थैंक यू सो मच बाबा, मुझे विशेष आत्मा बनाने के लिए। हैं? और अब धीरे धीरे ना एक एक करके आपका माइंड मदद करेगा, क्योंकि माइंड का सिस्टम ऐसा है, आप जिस चीज की तरफ उसे लगा देंगे ना, वो उधर से ही ढेर सारी ब्रांचेस निकालने लग जाता है। तो आपने उसको थैंक यू की तरफ मोड़ दिया ना, अब वो क्या करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी थैंक यू वाली चीजें निकाल के लाएगा। थैंक यू सो मच बाबा, आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया, इस शरीर के माध्यम से मैंने कितने पुण्य कर्म किए हैं आज तक, इन आंखों से मैंने कितनी सुंदरता देखी है, इन कानों से आज तक मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। सोच के देखो, इन हाथों से आज तक मैंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, ना होता तो हाथ पता चल जाता ना। अरे अभी हाथ को ऐसे बांध के देख लो, पता पड़ जाएगा हाथ की वैल्यू क्या है ना। पट्टी लगा लो यहाँ पे ऐसे एक दिन के लिए, क्या बोलोगे मन ही मन में, काश तेरा हाथ सही हो जाए, काश सही होता तो मैं ये कर देती। कहते हैं ना, अगर आपको चोट लग जाए तो हम ऐसे सोचते हैं, सोचो जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके मन में क्या चलता होगा, कि अगर मुझे आंखें मिल जाए ना पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा। क्या हम वैल्यू करते हैं उस चीज की? है? स्वस्थ हो अभी, इस वक्त स्वस्थ हो, बीमार भी हुए होंगे, बीच में हुए थे ना, कई बार होते होंगे। जब बीमार होते हो तो क्या कहते हो उस वक्त, कब ठीक होऊंगा, ठीक हो जाऊं काश। स्वास्थ्य का धन्यवाद। धन, जब पैसा नहीं होता, सोचो, है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही चीजें निकालते जाओ और धन्यवाद करते जाओ, यकीन मानो आप विद इन 5 मिनट में, अमृत वेले के 5 मिनट में इतने चार्ज हो जाओगे, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके माइंड की, आप कहेंगे अरे वाह। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी ना, उतना ही उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले से जुड़ना आसान होगा। समानता समानता को आकर्षित करती है जी। सुख के सागर को दुखी होकर याद नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे स्वमान लो, स्वमान लो, स्वमान लो, अर्थात स्वमान वो श्रृंगार है जिस आत्मा रूपी दुल्हन को उस दुल्हे के काबिल बना देता है। नहीं तो ये दुल्हन उस दूल्हे के साथ बिना मेकअप किए खड़ी हो गई ना, तो कोई मैच ही नहीं है। इतना सुंदर है वो दूल्हा। समझ रही है माताएं? मेकअप का महत्व तो माताएं बहुत अच्छे से समझती है ना। तो स्वमान, स्वमान है आत्मा का श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। तो ये आपने पक्का करना है कि सवेरे सवेरे कृतज्ञ होना, यानी धन्यवाद करना, हे शिव बाबा, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। बात सोचेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं क्या? वो तो मैंने आपको बता दिया हो, लेकिन अब ये कहते हुए क्या देखना है मुझे चित्र में? जब मैं कह रहा हूं हे शिव बाबा, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया, तो आपने पता क्या करना है? एक चित्र देखना कि जिसमें आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। देखने में क्या जाता है? कुछ जाता है देखने में? देखने की कला तो जानते हो ना, कैसे देख लेती है माताएं घर बैठी बैठी, बच्चा बाहर है, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, हुआ है नहीं, पर देख लेती हो ना। है? तो ये भी तो देख ही सकती हो ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझे संपूर्ण फरिश्ता बना दिया। क्या कहती हो? क्या कह रहे हो? क्या लग रहा है भाइयों? क्या लग रहा है भाइयों को? कह सकते हैं ऐसा? बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सतयुग का प्रिंस बना दिया। चित्र बनाओ एकदम, टीवी पे जैसे चित्र देखता है ना, कि मैं सतयुग में घूम रहा हूं और मैं वहां का प्रिंस हूं। माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर। समझे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। ये करने से माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई चली जाती है, बहुत ऊपर।
ठीक है।